नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। संडे सवाल में आप सभी का स्वागत है। इजीवे का बेहद ही बेहतरीन प्रोग्राम, बेहतरीन एपिसोड संडे सवाल। और संडे सवाल में आप अपने सवालों का जवाब पूछ सकते हैं। आपके पास कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रश्न हो, तो आप इस एपिसोड में कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट का रिप्लाई अगले एपिसोड में हम देने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं संडे सवाल। और संडे सवाल में अगर आपको प्रश्न पूछना है तो सबसे पहले अपना नाम, ट्रेड, स्टेट और इसके बाद क्वेश्चंस लिखना है। इस फॉर्मेट अगर आप कमेंट करेंगे तब जाकर आपके सवालों का जवाब हम इस एपिसोड में देंगे। तो फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपना नाम, ट्रेड, स्टेट और इसके बाद क्वेश्चंस को लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का संडे सवाल का पहला प्रश्न है आपके सामने। सलमान अली का इलेक्ट्रिकल इनका ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है और ये उत्तराखंड से है, ठीक है ना। तो नाम, ट्रेड और स्टेट लिखने के बाद इनका क्वेश्चंस ये है, ये रहा है क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस है कि ग्रुप डी में क्या केवल टेक्निकल पेपर होगा या नॉन टेक्निकल पेपर भी होगा, इनका ये सवाल है, ठीक है। क्योंकि देखिए ग्रुप डी में अब पूर्णतः आईटीआई को लागू कर दिया गया है। ग्रुप डी में पूर्णतः अब आईटीआई को लागू कर दिया गया है। वैसे में सवाल ये आता है कि जो नेक्स्ट ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है तो क्या उसमें टेक्निकल पेपर होंगे या नॉन टेक्निकल होंगे। अभी जो ग्रुप डी में जो पेपर आते हैं वो प्योरली नॉन टेक्निकल होते हैं, उसमें टेक्निकल पेपर नहीं होता है। क्योंकि उसमें 10वीं वाले भी फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अब ग्रुप डी को जो क्वालिफिकेशन था उसको चेंज कर दिया गया। अब केवल और केवल आईटीआई और अप्रेंटिसशिप करने वाले बच्चे ही ग्रुप डी में जा सकते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ग्रुप डी की होने वाली फ्यूचर में जो भर्ती उसमें टेक्निकल पेपर आएंगे या नॉन टेक्निकल आएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, अभी केवल और केवल क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया है। केवल क्वालिफिकेशन के बारे में आरआरबी ने बता दिया है कि हम नेक्स्ट जो भर्ती लाएंगे ग्रुप डी का उसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले आईटीआई वाले अप्लाई करेंगे। लेकिन एग्जाम के पैटर्न क्या होगा इस पे किसी तरह का कोई भी नोटिस आरआरबी की तरफ से जारी नहीं किया गया है। और कोई भी फैकल्टी अगर बता रहा है इस बारे में कि टेक्निकल आएगा या नॉन टेक्निकल आएगा तो ये जल्दीबाजी है। तो हमें अभी जल्दीबाजी नहीं दिखाना चाहिए। फिर भी ये चीज़ मान के चलिए कि फ्यूचर में ऐसा संभव है कि पेपर जो है उसमें टेक्निकल को ऐड करें। क्योंकि अब प्योरली आईटीआई के बच्चे अगर आते हैं ग्रुप डी में, क्योंकि ऐसा हो ही गया है, तो वैसे में सिलेबस को रिवाइज किया जाएगा और टेक्निकल पेपर को इंक्लूड किया जा सकता है। तो आपके लिए मेरा एक सुझाव है, आप ऑलरेडी टेक्निकल हैं, आईटीआई हैं, आप टेक्निकल का तैयारी कर रहे होंगे, लोको पायलट टेक्नीशियन, मेट्रो ड्राइवर, पीएसयू टेक्नीशियन, तमाम चीज़ों को लेकर। तो अगर ऐड भी करता है तो आपके लिए कोई दुख की बात नहीं होनी चाहिए। और ऐसे भी पहले से आपको टेक्निकल पर पकड़ है और साथ में नॉन टेक्निकल आपको पढ़ना भी है। किसके लिए? रेलवे लोको पायलट के, रेलवे टेक्नीशियन के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपकी तैयारी ग्रुप डी के भी हो जाती है, ठीक है। लेवल सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, बस अंतर है कि लोको पायलट में और टेक्नीशियन में टेक्निकल पेपर भी आते हैं, ग्रुप डी में अभी नहीं आ रहे, फ्यूचर में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपका सवाल का जवाब ये रहा। नेक्स्ट हम सवाल लेंगे और नेक्स्ट सवाल है हमारे पास मयंक, इलेक्ट्रीशियन से है और ये इनका जो स्टेट है महाराष्ट्र है। इनका क्वेश्चन है कि सर एएलपी की वैकेंसी 2023 के तक जा सकती है क्या, कि स्टार्टिंग में निकल जाएगी। सवाल बहुत अच्छा है कि जो रेलवे की भर्ती आने वाली है, रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन का, तो क्या ये जो भर्ती आ रही है स्टार्टिंग में आ जाएगी 2023 में या लास्ट में आएगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो कभी भी भर्ती 2023 के लास्ट में नहीं आएगी। जब भी आएगी तो आपको जनवरी से अगस्त के बीच में दे सकता है, मैक्सिमम अगस्त जुलाई जाएगा, उससे पहले आ जाएगा। क्योंकि ये जो भर्ती होता है ना, तो 1 से 2 महीने फॉर्म भरे जाते हैं, स्क्रीनिंग 1-2 महीने होती है, एग्जाम 2 फेज में होगा, CBT 1, CBT 2, इसके बाद साइको, ये पूरे 1 से 2 साल का प्रक्रिया है, तब तक लोकसभा चुनाव आ जाता है। तो जब भी रेलवे देगा वैकेंसी तो सरकार की तरफ से कोशिश ये रहेगा कि इसको चुनाव तक खींच के ले जाया जाए। तो चुनाव तक खींच के ले जाने के लिए 23 के शुरुआत में ही भर्ती देना पड़ेगा, तब जाकर ये चुनाव तक एक माहौल बना रहेगा भर्ती का। तो आप अपने तैयारी में लगे रहिएगा। भर्ती स्टार्टिंग में आएगा लेकिन एग्जाम आपको 23 लास्ट में होगा। जो आपका सवाल था कि स्टार्टिंग में आएगा लेकिन एग्जाम आपको अक्टूबर-नवंबर 2023 में लास्ट में एग्जाम होंगे। तो आपके पास समय रहेगा, अभी से ज़्यादा बेकरार नहीं होना है। और दूसरा,
इजी वे कोचिंग में रेलवे के लिए स्पेशल बैच हम ला रहे हैं नवंबर में, 2 नवंबर के आसपास स्पेशल बैच आएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। अगर आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो तैयार रहिएगा उस बैच को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है श्वेता गुप्ता का, इलेक्ट्रीशियन है, झारखंड से। इन्होंने पूछा है कि सर अगर ITI के बाद डिप्लोमा करती हूं तो 2 ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा, बट हर जगह तो 3 ईयर डिप्लोमा मांगता है, तो क्या जो 3 ईयर का डिप्लोमा है वो 2 ईयर के इक्वल है, या 3 ईयर वालों को फॉर्म भरा जाएगा या हम नहीं फिल कर पाऊंगी तमाम। मतलब कुल मिलाकर यह है कि जो ITI करता है उसको लेटरल एंट्री के तहत डिप्लोमा कराया जाता है, और डिप्लोमा का जो सेशन होता है, जो ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है, लेकिन जो ITI किया रहता है उसको 2 साल में ही डिप्लोमा की डिग्री मिल जाती है, डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन होता है। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपको गवर्नमेंट से तरफ से छूट दिया गया है, ये नहीं कि आपका डिप्लोमा 2 साल का, आपका डिप्लोमा ही 3 साल का है, आप इस भ्रम में ना रहे। लेकिन आपका जो लेटरल एंट्री एडमिशन है तो 1 साल आपको छूट दिया गया है, और ये हर जगह वैलिड है। जहां जहां 3 ईयर डिप्लोमा मांगता है वहां वहां आप 2 ईयर वाला डिप्लोमा आपने किया है लेटरल एंट्री से, लेटरल से, ठीक है ना, लेटरल एंट्री से, तो आप दोनों इक्विवेलेंट है, बराबर है, ठीक है ना, दोनों सेम है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह फॉर्म भर सकते हैं, जहां 3 साल वाला भरेगा वहां 2 साल वाला आप किए हैं तो आप भर सकते हैं। तो लेटरल एंट्री का मतलब इक्विवेलेंट होता है, ये नहीं कि उससे आप कम है, बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म कोई भी आएगा डिप्लोमा सर का, जहां 3 वर्षीय डिप्लोमा आएगा आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ITI के बाद लेटरल एंट्री से सेकेंड ईयर में एडमिशन लेकर आप डिप्लोमा कर सकते हैं, उसके लिए 3 साल करके समय नहीं बर्बाद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैजू कुमार यादव, ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, स्टेट है, बिहार। इनका क्वेश्चन है कि सर अप्रेंटिसशिप करके ग्रुप D में कितना फायदा होगा, और सर जी माइन मेट्रो में फॉर्म भर सकते हैं ना सर, ITI से इंटर कर सकते हैं ना सर। 3-4 सवाल लेके में डाल दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं, सबका हम जवाब देते हैं। पहली बात कि अप्रेंटिसशिप करके ग्रुप D में कितना फायदा होगा। अप्रेंटिसशिप करके रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे तो ग्रुप D में 20% आपका कोटा मिलता है, ठीक है। और ये 20% के लालच में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। रेलवे से करेंगे तो 20% मिलेगा, और 20% करके ग्रुप D में मिलेगा, लोको पायलट टेक्नीशियन में नहीं मिलेगा। अगर आप ITI किए थे ग्रुप D में जाने के लिए तो फिर ITI क्यों किए थे, 10वीं के बाद ग्रुप D में जा सकते थे, और ये 20% के लिए क्यों परेशान है। इससे ग्रुप D से आप 50% कम मेहनत करके लोको पायलट और टेक्नीशियन ग्रुप C का जॉब पा सकते हैं, जो ग्रुप D से अच्छा होता है, ग्रुप C का जॉब पा सकते हैं, इससे 50% कम मेहनत करके। कैसे? क्योंकि ग्रुप D में आपका 7 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, 7 + 2 और मैथ रीजनिंग जोड़ लीजिए 9। कैसे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, करेंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग जोड़िए 10 के आसपास हो जाएंगे सब्जेक्ट। और सारे सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, नागरिक, सब अपने आप में समुद्र है। आप ये नहीं बोल सकते इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन टेक्निकल में 3 सब्जेक्ट नौकरी पक्की है। टेक्निकल LP के लिए बता रहा हूँ, टेक्निकल 80%, 70 से 80% आते हैं हर जगह, और 20% मैथ रीजनिंग होता है। गेम को चेंज कर देंगे 3 सब्जेक्ट पढ़ के। और जो टेक्निकल है ना, इसमें 5000 क्वेश्चन फिक्स है, इसी में से घुमा फिरा के आता है, गेम को चेंज करने के लिए काफ़ी है। तो ग्रुप D बहुत भारी है, लेकिन कुछ यूट्यूबर है दिन रात अप्रेंटिसशिप पर वीडियो बनाते रहते हैं, उनके चक्कर में आप बर्बाद हो रहे हैं, आपका समय बर्बाद हो रहा है। एक सिंगल लड़का का नाम बताइए ना जो ग्रुप D अप्रेंटिसशिप करके बहुत अच्छा कर लिया हो। मेरे पास हजारों एग्जाम्पल है जो बिना ग्रुप D के इसरो, DRDO, बारक, रेलवे हर जगह है। तो फिर समय को क्यों बर्बाद करना। अगर अप्रेंटिसशिप करने का शौकीन है तो पहले तैयारी कर लीजिए, अपने सब्जेक्ट को पकड़ कर लीजिए, वहाँ कीजिएगा अप्रेंटिसशिप, और साथ में आपका रिवीजन भी होता रहेगा। लेकिन पहले अप्रेंटिसशिप करेंगे तो 9000 रुपये आएंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। समझ ही में नहीं है कहाँ रखें इस पैसे को 9000 को, क्योंकि पहले तो आपको 100 रुपये 200 आते थे, घर से पैसे नहीं मिलता, अब तो 9000 का सैलरी आ रही है, दिमाग खराब हो जाएगा। और पैसा ऐसा खराब चीज़ होता है ना कि जब पैसे किसी के पास आते तो भटकाव शुरू होता है, बहुत तरह के शौक लग जाते हैं और बर्बादी की कहानी शुरू हो जाती है। तो ऐसा ना करें। दूसरा इनका सवाल है कि मेट्रो में फॉर्म, बिल्कुल मेट्रो में फॉर्म भर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि इंटर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, तीनों में हाँ है, ठीक है। नेक्स्ट है ईश्वर, इशू का है। नेक्स्ट स्टेट महाराष्ट्र है, ट्रेड MMB है। क्वेश्चन है कि पहले एग्जाम क्रैक कैसे करें, सबसे पहले एग्जाम क्रैक कैसे करें। इस पर बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है। सबसे पहले एग्जाम क्रैक करने का सबसे सिंपल फंडा है
कि एग्जाम में प्रश्न आते हैं और मल्टीपल चॉइस प्रश्न आते हैं। जो प्रश्न आता है ना उसका आंसर भी छुपा रहता है, चारों में से कोई एक आंसर भी होता है, मतलब प्रश्न और आंसर दोनों साथ में आता है। उसी में से अगर आप आंसर को चूज कर पा रहे हैं, टिक आउट कर पा रहे हैं, सही कर पा रहे हैं, तो आपकी नौकरी हो जाती है। तो सबसे पहले लेने के लिए क्या करना होगा कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा। जितना जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेगा उसकी नौकरी उतनी जल्दी होती है, उतने पहले होती है। और जो दिन भर पीडीएफ को चाटता है, दिन भर वीडियो देख के टाइम को वेस्ट करता है, आँख को ख़राब करता है, उसको ज़िंदगी में नौकरी कभी मिलता नहीं है और नौकरी लेने में बहुत टाइम लगता है उसे। इसीलिए पीडीएफ को चाटना छोड़िए, सेल्फ नोट्स बनाइए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ क्वेश्चन गलत होगा उसको फिर से आकर आप पीडीएफ कहिए या नोट्स में चेक कीजिए क्यों गलत हुआ है। बस एक सूत्रीय यही कार्यक्रम है, पर ये समय से कर रहे हैं तो बस आपका काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्कान, इलेक्ट्रीशियंस हैं। इनका क्वेश्चन है कि सर मैं अभी आईटीआई फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मुझे एलपी का प्रिपरेशन तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए या आईटीआई कंप्लीट होने के बाद करना चाहिए? देखो बाबू, अगर आप सीरियस हो लाइफ को लेकर, आपका मोटो डिसाइड है कि हमको आईटीआई करने के बाद ये करना है, तो फिर इंतज़ार क्यों करना है? आईटीआई करने में वैसे भी कोई बड़ा मेहनत नहीं है और जो एलपी का सिलेबस है आपके सारे आईटीआई के टेक्निकल से मैच करता है, केवल 3 सब्जेक्ट छोड़कर, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग। इसके अलावा उसमें ड्राइंग भी पूछता है, आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी क्वेश्चंस आते हैं और आपके टेक्निकल से भी, ट्रेड थ्योरी से भी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आईटीआई के चारों सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं एलपी में, टेक्नीशियन में। तो फिर आप इंतजार क्यों करना, अच्छे से ढंग से पढ़ाई करो ना यार। पढ़ाई जब कर लोगे ना तो आपको जो आईटीआई करते हुए बिल्कुल 100% आप तैयार रहेंगे। जैसे ही बहाली आएगा आप रिवीजन करेंगे और नौकरी एक ही चांस में निकाल लेंगे। लेकिन यहीं बैठकर आईटीआई केवल कीजिएगा तो बर्बादी का एक सूचना है जो दिमाग में ये निगेटिव चीज़ आ रही है। और इसके नीचे शायद लड़की है, इसके नीचे कमेंट किया है सब, अरे मुस्कान अभी से तैयारी क्यों करना, 5 साल बाद वैकेंसी आएगा, जब आएगा जब तैयारी करना, क्यों समय बर्बाद कर रही हो। ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं। मूर्ख हैं वो लोग। जब आपका आईटीआई करने का मकसद ही है एलपी में जाना, गवर्नमेंट जॉब में जाना, तो हम बैठे हैं क्यों यार, बैठ के समय को क्यों खराब करना। और ये भी पता है कि आईटीआई के जो 4 सब्जेक्ट है, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इस चारों सब्जेक्ट से एलपी में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चारों को तो ठीक कर सकते हैं ना, इस चारों को ढंग से पढ़िए। जब भर्ती आएगा उससे पहले आपको मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस पढ़ लीजिएगा। ये चारों पर अगर पढ़ाई अच्छी से हो गई है तो इसको शुरुआत कर दीजिए, मैथ, रीजनिंग पढ़ना शुरू कर देना है, बैठना नहीं है। आपका एक कदम, जो कदम पहला बढ़ाया है ना, वो सफलता की शुरुआत है। तो पहला कदम में ही मेहनत लगता है, हिम्मत नहीं होती है रखने के लिए, औकात ही नहीं रखने का। सबके बस की बात नहीं है कि पहला कदम रखें। सवाल है हमारे सामने, रजनीश कुमार, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, बिहार पटना से, और इन्होंने पूछा कि सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट दोनों में बेहतर कौन है। और इसी के साथ एक और सवाल हम ले लेते हैं, राजकुमार जी का, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, वेस्ट बंगाल से। इन्होंने पूछा कि सर इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई कर रहा हूँ, 2021-23 सेशन है, नेक्स्ट ग्रुप डी की वैकेंसी भर पाऊंगा या नहीं। तो पहला सवाल इनका है, सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में दोनों बेहतर कौन है। तो गवर्नमेंट वाला बेहतर है और सेमी गवर्नमेंट भी कोई ख़राब नहीं है। अगर आपको नौकरी मिल जाता है, सेमी गवर्नमेंट का मतलब मेट्रो हो गया जिसमें शेयर होल्डर गवर्नमेंट का कम होता है। मतलब सेमी गवर्नमेंट क्या किसको बोलते हैं, मान लीजिए 100% शेयर है, 100% में से 50% अगर गवर्नमेंट का शेयर है और 50% प्राइवेट लोगों ने इसमें पैसे लगाए हैं, मेट्रो में, मेट्रो की बात करते हैं, तो इसको सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सारे वैकेंसी जो होती है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग होती है, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आपको सेमी गवर्नमेंट में भी जॉब मिलता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का ही रूल वहाँ फॉलो होता है। तो सारी चीज़ें आपको सुविधाएं मिलेगा जो फुली गवर्नमेंट में मिलता है। जैसे रेलवे अभी क्या है, फुली गवर्नमेंट है, मेट्रो क्या है, सेमी गवर्नमेंट है। तो दोनों में अगर जॉब करने वाले कंपेयर करें तो दोनों का सेम वैल्यू है, सेम सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इस चीज़ को लेकर नहीं सोचना है, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है उसमें आप फॉर्म भर के नौकरी ले सकते हैं। नेक्स्ट बोले कि इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रहा हूँ, 21-23 सेशन है, क्या नेक्स्ट ग्रुप डी में वैकेंसी में मौका मिलेगा। 21-23 है, ग्रुप डी में मिल सकता है। अब ऊपर वाले हैं कि अगर वैकेंसी पहले आ गई तो नहीं मिलेगा, आपके रिजल्ट के बाद आएगा तो मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोनू झा। इन्होंने पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स SCVT 19/11 है, 22 में कंप्लीट हुआ है, बिहार से है। क्वेश्चन है क्या SCVT वाले DRDO, इसरो, मेट्रो में वैकेंसी भर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन दें। सोनू जी बिल्कुल,
डीआरडीओ में अब एससीबीटी वाले भरने के अलाउ किया है, इसरो में अभी नहीं किया है, ठीक है। बाकी मेट्रो में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम जगह, केवल पीएसयू को छोड़कर हर जगह एससीबीटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स हैं तो आपके लिए मेट्रो, रेलवे और अभी डीआरडीओ, ये 3 जगह अभी अप्लाई करने का मौका है। अप्लाई कीजिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है घूरन कुमार फिटर से हैं, झारखंड से। इन्होंने पूछा कि सर आईटीआई के बाद क्या करें, डिप्लोमा करें या अप्रेंटिसशिप? ये दोनों ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, नौकरी पर ध्यान दें, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और डिग्री वाले, पीएचडी वाले भी करके घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप क्या करें, कंफ्यूज नहीं होना है, तैयारी में लग रही है और करना है तो डिप्लोमा कीजिए मेरे सलाह से। अगर क्योंकि क्वालिफिकेशन और इंक्रीज कीजिए, अगर आपको आईटीआई पर जॉब मिलता है तो आप जेई बन सकते हैं, आपको आगे प्रमोशन में काम आएगा। अप्रेंटिसशिप बिल्कुल ही बर्बादी का एक पहला शुरुआती लक्षण है, अप्रेंटिसशिप मत कीजिए, डिप्लोमा कर सकते हैं। और डिप्लोमा करने से पहले आप अपने आप को तैयार कीजिए जॉब के लिए, क्योंकि आप आईटीआई कर चुके हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने आप को गवर्नमेंट जॉब के लिए ले जाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंकित कुमार, इलेक्ट्रीशियंस है। इन्होंने पूछा है कि अगली ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, कोई अप्रेक्स डेट बता दीजिए, क्योंकि मुझे मेरा अप्रेंटिसशिप 5 मई 23 तक कंप्लीट होगा। अगर ग्रुप डी में जाना है तो फिर आईटीआई क्यों किए थे? आप एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती आ रही है स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना, उस समय उसका तैयारी करके अच्छे से नौकरी ले सकते हैं। ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, फिर भी अगर आप जाना चाहते हो ग्रुप डी की भर्ती एएलपी टेक्नीशियन के बाद आएगी, तो आप सेफ जोन में है। 5 मई हो सकता है आपको मौका मिल जाए, ठीक है ना। कंफर्म नहीं बताएंगे क्योंकि आप कंफर्म पूछ रहे हैं, कंफर्म तो हम कैसे बता सकते हैं। नेक्स्ट है भानु प्रताप, कोपा से। इन्होंने पूछा कि डीआरडीओ में कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवाएं या डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद, प्लीज़ बताइए सर। इनका सवाल है कि डीआरडीओ में जो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट उसको नहीं बोलते हैं, ओबीसी बोलते हैं, या एससी एसटी का सर्टिफिकेट बोलते हैं, या ईडब्ल्यूसी वाला सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो उसमें कौन सा अप्लाई करना है, सेंट्रल वाला या स्टेट गवर्नमेंट वाला? तो समझ लीजिए यहाँ पे जो सेंट्रल वाला होता है ना, ये सेंट्रल वाला, जो सेंट्रल के जितने भी जॉब होते हैं ना, उसमें आरक्षण के लिए आपको सेंट्रल वाला बनवाना पड़ता है। और स्टेट गवर्नमेंट वाला होता है वो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो स्टेट का जो जॉब आता है उसमें स्टेट वाला अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आपके पास सेंट्रल वाला नहीं है, स्टेट वाला आपने अप्लाई किया है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको मौका ना दे, आपको आरक्षण न मिले, आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जिसमें भारत सरकार लिखा रहता है, उसमें सेंट्रल वाला ही देना पड़ता है बाय डिफॉल्ट। और ये बहुत बच्चों का सवाल है, बहुत बच्चों ने स्टेट गवर्नमेंट वाला अप्लाई कर दिया है। तो आप जब आईटीआई किए थे, जब सरकारी नौकरी का तैयारी करना शुरू कर दिए थे, उसी दिन से आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेट करके रखिए, कभी भी मौका पड़ सकता है। तो डीआरडीओ हो, इसरो हो, रेलवे हो, मेट्रो, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सेंट्रल वाला ही डॉक्यूमेंट्स लगता है और बनवा कर रखिए। अगर भर दिया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है